डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि किसी समीकरण में चर का मान कैसे ज्ञात करें। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि समीकरण क्या होता है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई गाय होती है तो उसकी 4 टांगें होती हैं और सभी गायों की 4 टांगें ही होती हैं। तो 2 गायों की कितनी टांगें होंगी? तो इसके लिए हम 2 को 4 से गुणा करेंगे या 4 को 4 से जमा करेंगे। दोनों स्थितियों में हमारे पास आंसर रहेगा 8। तो 8 टांगें, 2 गायों की 8 टांगें होंगी। तो समीकरण एक प्रतिबंध की तरह होता है। जैसे हम लिख देते हैं कि 20 टांगें कितनी गायों की होती हैं। तो हमें पता है कि एक गाय की 4 टांगें होती हैं और कुल टांगें हमारे पास 20 हैं। तो यहाँ पे जो x है ये गायों की संख्या है। तो हम ज्ञात करना चाहते हैं कि गायों की संख्या कितनी है, और ये जो x है, ये जो गायों की संख्या है, इसे चर माना जाएगा और इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम समीकरण को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसकी 2 पक्ष होते हैं, 2 साइड्स होते हैं। ये जो बराबर का निशान है, इसके लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड, L से लेफ्ट, H से हैंड और S से साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और बराबर है के राइट में राइट हैंड साइड होता है। और अब हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि x का मान किस तरह से निकाला जाए। तो 4 को कितने से गुणा करने पर हमें 20 प्राप्त होता है। हम ये जान लें कि 4 और x इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मीनिंग है कि इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। तो 4 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि आंसर 20 आ जाए। तो हमें पता है कि जब 4 को 5 से गुणा करते हैं तो आंसर 20 आता है। तो इस तरह हम गायों की संख्या यानी x ज्ञात कर सकते हैं जो 5 है। तो x बराबर है हमारे 5 आया। तो इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 3a बराबर है 15। तो यहाँ a का मान ज्ञात हमने करना है और कोष्ठक में हमें कुछ मान दिए गए हैं, जैसे 3,5, 7, 10। इनमें से कोई एक मान इस a के स्थान पर रखा जाएगा। तो जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि 3 और a के बीच में गुणा का चिन्ह होता है और हमें a का मान ज्ञात करना है। तो हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ 3 का मान a के स्थान पर रखें तो 3 गुणा 3 बराबर 9 होता है, ना कि 15। अगर हम 5 रखते हैं a के स्थान पर तो 3 गुणा 5 बराबर 15 होता है और दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 5 15 आता है और राइट हैंड साइड में तो पहले से ही 15 है, इसलिए a का मान हमारे पास 5 आया। तो इसी तरह दूसरा सवाल हम हल कर सकते हैं। जैसे 4b बराबर है 20, इसका मतलब 4 गुणा b बराबर है 20। तो कोष्ठक में कुछ मान दिए गए हैं जो b के स्थान पर प्रयुक्त होंगे, 2, 5, 7, 10। तो हम इनमें से देखेंगे कि किस मान को b के स्थान पर रखने पर हमारे पास आंसर 20 आता है। तो हम देख रहे हैं कि यदि हम यहाँ से 2 को रखें तो 4 2 8 होता है, 7 को रखें तो 4 7 28 होता है, जो कि 20 के बराबर नहीं है,
अगर 10 रखते हैं तो 4 10 से 40 होता है, वो भी 20 के बराबर नहीं आएगा। इनमें से ये एक मान 5 अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो 4 5 20 आ जाता है, तो इसलिए बी का मान 5 आया। तो इस तरह से हम प्रश्न हल कर सकते हैं। ये एक प्रकार के प्रश्न थे। अब दूसरे प्रकार के प्रश्न हम हल करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है 5x बराबर है 25। तो पिछली बार की तरह ही हमें x का मान ज्ञात करना है, और हम जानते हैं कि 5 और x के बीच में गुणा का निशान है, तो उसे हम 5 गुणा x बराबर है 25 लिख देते हैं। दोनों ओर अगर हम 5 से भाग करें ताकि 5 और 5 आपस में कट जाए और x अकेला रह जाए, ताकि x का मान हम प्राप्त कर सकें, तो हम दोनों ओर 5 से भाग करते हैं, यानी 5 गुणा x बटा 5, बटे का मतलब भाग, और 25 बटा 5। यहाँ भी 5 से भाग किया, यहाँ भी 5 से भाग किया, तो एक पांजा पांजा, एक पांजा पांजा, दोनों कट गए 5 से 5, और एक पांजा पांजा, पांजा पांजा 25, ये भी कट गए। तो यहाँ पे रहा x और यहाँ पे है 5, तो x बराबर है 5। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी की तरह दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 8y बराबर है 64। यहाँ हमें y का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे 8 गुणा y बराबर है 64, और दोनों ओर हम उसी रकम के साथ, उसी संख्या के साथ भाग करेंगे जो y के साथ गुणा हो रही है, तभी हम y का मान प्राप्त कर पाएंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं इस समीकरण में कि y के साथ जो गुणा हो रही है संख्या वो 8 है, तो हम दोनों ओर 8 से भाग करेंगे। तो दोनों ओर 8 से भाग करने पर 8 गुणा y बटा 8 बराबर है 64 बटा 8। तो यहाँ हम देखते हैं कि 8 से 8 कट जाता है और यहाँ y बचता है, और यहाँ 1 8 8 8 8 64, तो यहाँ 8 बटा 1 यानी 8 बचता है। तो इसी तरह हम y 8 प्राप्त करते हैं। ये दूसरी तरह के सवाल थे जो हमने किए। अब हम तीसरी तरह का एक सवाल देखेंगे, जैसे 4x जमा 5 बराबर है 13। दोनों ओर 5 घटाने पर, इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे गुणा भी होता है, जैसे 4 और x के बीच में गुणा है और जमा 5 है, तो इस तरह के सवाल में हम पहले जो जमा या माइनस हो रहा होता है, यहाँ पे जैसे जमा 5 हो रहा है, तो हम जैसा चिन्ह होता है, जैसे जमा हो रहा है तो हम 5 घटाते हैं, जैसे 5 जमा हो रहा है तो हम 5 घटाएंगे, दोनों ओर 5 घटाएं, तो हम 5 घटाते हैं, तो आप देखेंगे कि हम समीकरण को लिखते हैं 4x जमा 5 और 5 घटाते हैं -5। उसी तरह दूसरी ओर, दूसरे पक्ष में 13 में से भी 5 घटाते हैं, तो इस तरह हमें क्या प्राप्त होता है कि 5 - 5 0 हो जाते हैं, और यहाँ 4x ही बचा, बराबर है 13 में से 5 गए 8। अब ये क्वेश्चन हमारा, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनकी तरह बन गया है। अब दोनों ओर हम 4 से भाग देंगे, क्योंकि हमें 4 को ओमिट करना है यहाँ से। तो 4 गुणा x, ये समीकरण लिखा, और बटा 4 यानी भाग किया 4 से, यहाँ भी 8 को 4 से भाग किया, तो लिखा 8 बटा 4। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाता है,